जय जिनेन्द्र। हम सभी पिछले कई दिनों से निरंतर भारतीय दर्शन के अंतर्गत आचार्य हरिभद्र द्वारा रचित षट दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से, इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी हम षट दर्शन समुच्चय पर आधारित 6 दर्शन जो मुख्य हैं भारतीय दर्शन परंपरा में, उनका अध्ययन कर रहे हैं। आप सब मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से इनको देख रहे हैं और बहुत सारे सुझाव भी मुझे प्राप्त हो रहे हैं। अतः आप सबका धन्यवाद। मंगलाचरण से कक्षा प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन संपन्नः कर्म भी न निबध्यते, दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। इस प्रकार से मंगलाचरण के उपरांत अब कक्षा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम न्याय दर्शन की बात करेंगे, क्योंकि हम पहली कक्षाओं में न्याय दर्शन का स्वरूप, न्याय दर्शन में पदार्थ व्यवस्था किस प्रकार से है, इन पर बात कर चुके हैं। आज भी न्याय दर्शन में जो तत्व मीमांसा और तत्व मीमांसा के अंतर्गत 16 पदार्थ न्याय दर्शन में मान्य हैं, प्रमाण प्रमेय आदि, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। न्याय दर्शन का उदय प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय अक्षपाद गौतम द्वारा स्थापित था। में पद लालित्य को लेकर के नव्य न्याय की परंपरा का विकास। प्राचीन न्याय अध्यात्म प्रधान व्यवस्था थी। इसमें 16 पदार्थों की मुख्यता से ही विषय विवेचन किया जाता था। नव्य न्याय की व्यवस्था शुष्क तर्क प्रधान रही, लॉजिक बेस्ड पूरी व्यवस्था रही और इसकी शैली आकर्षक हो गई। शैली आकर्षक से तात्पर्य ये रहा कि इन्होंने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग होने से पाठक के मन में एक प्रकार की रुचि जागृत रहती है और वह उसे पढ़ने के लिए प्रति प्रेरित होता रहता है। इसलिए इन्होंने शैली का आकर्षण इस न्याय की शैली में स्थापित किया और न्याय को नव्य न्याय के रूप में स्थापित करके हम सबके सामने एक नई परंपरा व्यवस्थित की। अब पदार्थ व्यवस्था की हम बात करें तो 16 पदार्थ यहाँ पर बताए गए मुख्य रूप से, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है प्रमाण, फिर है प्रमेय, उसके बाद संशय, संशय के बाद प्रयोजन, प्रयोजन के बाद दृष्टांत, दृष्टांत के बाद सिद्धांत, सिद्धांत के बाद अवयव, अवयव के बाद तर्क, फिर निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इस प्रकार से इन 16 पदार्थों की चर्चा तत्व मीमांसा के अंतर्गत न्याय दर्शन में की गई है। अब हम एक एक पदार्थ की चर्चा करेंगे। कल हमने प्रमाण नामक पहला जो पदार्थ है इसकी बात की थी और प्रमाण का स्वरूप, उसके भेद प्रभेद, उसमें सन्निकर्ष किस रूप से स्थापित होता है, सन्निकर्ष समवाय के माध्यम से होता है, समवाय के 6 भेद हैं, इन सब की चर्चा हमने कल की थी। आज हम दूसरा जो पदार्थ है प्रमेय, यहाँ से बात प्रारंभ करेंगे। कल हमने अर्थ परिचिति साधनम प्रमाणम ऐसा कह के प्रमा के प्रति जो कारण है यानी साधन है जिसके माध्यम से प्रमाण होता है, प्रमाण ज्ञान होता है, उसकी बात की थी। और वह प्रमाण कैसा होना चाहिए, तो आव्यभिचारी होना चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, निश्चयात्मक होना चाहिए, व्यवसायत्मक होना चाहिए। ये सारी बातें हमने कल की थी। प्रमाण के 4 भेद इन्होंने माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनमें से भी प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हम कर चुके, अनुमान की बात भी कर चुके। उपमान अर्थात अनुमान के जैसा ही जो है, जिसे जैन दर्शन में प्रत्यभिज्ञान के सदृश हम कह सकते हैं। तो उपमान मतलब जो स्वयं प्रमाण तो नहीं है, अनुमान भी नहीं है, और उसके जैसा है वो उपमान होता है। जैसे अनवर भी हम कह सकते हैं, दूल्हा के आगे एक बच्चा बैठ जाता है तो दूल्हा तो नहीं है लेकिन उपदूल्हा जैसा माना जाता है, ऐसे उपमान है। गो सदृशो गवेह, इसको माध्यम समझ सकते हैं। जैसे हमें किसी बच्चे को गाय कैसी होती है बताना है, तो अगर गाय हमारे सामने नहीं है और गवाह यानी नील गाय है
तो नीलगाय के माध्यम से गाय, अथवा नीलगाय कैसी होती है इसको हम नहीं बता पा रहे हैं, नहीं जानते हैं। तो ये गाय है और गाय के जैसी ही नीलगाय होती है, ऐसे ही सादृश्य प्रत्यभिज्ञान को उपमान भी कहते हैं। और चौथा है शब्द यानी आगम, शब्द को आगम भी कहते हैं और आगम को प्रमाण के रूप में माना गया है। दूसरा यहाँ पर पदार्थ है प्रमेय। प्रमेय क्या चीज है? तत्परिच्छेद्यम आत्मादि द्वादश विधम प्रमेयम, अर्थात प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, यानी प्रमाण से परिच्छेद पदार्थ को, प्रमाण से जिन पदार्थों को जाना जाता है प्रमाण के माध्यम से, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों के माध्यम से हम जिस भी पदार्थ को जानते हैं उसे प्रमेय कहते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि संसार में जो भी दिखाई देता है वो सब कुछ प्रमेय है। वो प्रमेय कितने हैं? 12 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेतभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रमेय बताए गए हैं। इनका स्वरूप भी यहाँ संक्षेप में बता दिया गया है। देखिए आत्मा, सामान्य सी बात है, प्रमेयों का ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। सुख दुख का साधन का दृष्टा आत्मा क्या है? सुख दुख का साधन का दृष्टा, सुख दुख का अनुभव करने वाला आत्मा है। आत्मा के बाद आता है शरीर, सुख दुख रूप भोगों का आयतन, जिसके माध्यम से सुख दुख का भोग होता है वो शरीर है। फिर आता है इंद्रियां, भोगों का साधन। भाई भोग तो हैं, भोगे किन से? तो इंद्रियों से। इंद्रियां कितनी हैं? 5 है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। फिर आता है अर्थ, भाई किनको भोगें? उस पदार्थ को अर्थ कहते हैं। वह भोग अच्छा है कि बुरा, भोग में प्रवृत्ति करना है कि नहीं करना, यह कार्य बुद्धि का होता है। वह प्रवृत्ति तो हो गई मान लीजिए, परंतु वह भोग और प्रवृत्ति में पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति, राग द्वेष मोह आदि की रूप प्रवृत्ति, ये बुद्धि, जो इंद्रिय बुद्धि है, ये सब कुछ किससे? बुद्धि से उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है मन। मन क्या करता है? शरीर के साथ आत्मा का संबंध ही प्रेतभाव है। मन मतलब वह चेतना जिससे अच्छे बुरे की पहचान होती है और उसमें भोग में प्रवृत्ति करना वो प्रवृत्ति है। अच्छा बुरा का भाव दोष है। फिर आता है प्रेतभाव, यानी शरीर के साथ आत्मा का संबंध ही प्रेतभाव है। प्रवृत्ति दोष जनित सुख दुख उपभोग रूप फल उनका प्रेतभाव का फल है। फल में वेदना रूप दुख है। दुख के बाद शरीर आदि भेदों से भिन्न तथा दुखों से अत्यंत वियोग रूप मोक्ष, यही इनका स्वरूप है। तो हम इसको सामान्य रूप से भी समझ सकते हैं, एक प्रकार की चैन है। आत्मा शरीर आयतन में रहता है। शरीर सुख दुख का उपभोग, विषय भोग का उपभोग इंद्रियों के माध्यम से करता है। इंद्रियां जिस विषय भोग का भोग करती हैं वो पदार्थ अर्थ है। उस भोग में यह प्रवृत्ति कि भोग करना है कि नहीं करना, ये बुद्धि के द्वारा होता है। वह भोग अच्छा है कि बुरा, यह मन के द्वारा होता है। फिर उस अच्छा बुरा जान करके उस कार्य में प्रवृत्त होना वो प्रवृत्ति कहलाती है। फिर उस कार्य में प्रवृत्ति के साथ साथ जो पुण्य पाप का अनुभव होता है वो दोष है। फिर उसके बाद प्रेतभाव, फिर उसका हमें जो फल प्राप्त होता है, फल के बाद फल में दुख होता है और इन समस्त प्रवृत्तियों से विषय भोग से रहित अंत में अपवर्ग यानी मोक्ष, अर्थात इन समस्त 11 प्रमेयों का वियोग हो जाना, अंत में उसे मोक्ष कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ 12 प्रकार के प्रमेयों की बात कही गई है। इन 12 प्रमेयों में से शरीर से लेकर दुख पर्यंत 10 प्रमेय तो त्याज्य हैं और अपवर्ग उपादेय है। आत्मा अवस्था भेद से हे और उपादेय दोनों हैं, यानी संसार में है तो हे है और प्रेतभाव के रूप से देखें तो अर्थात अपवर्ग की दृष्टि से देखें तो उपादेय है। तीसरा पदार्थ है संशय। संशय हम सब जानते हैं। संशय क्या चीज है? डाउट कई होता है, डाउट हो गया, जानना कुछ चाह रहे थे ज्ञान कुछ और हो गया, देख कुछ रहे थे भ्रम से दूसरा ज्ञान हो गया। दो समान वस्तुओं में निर्णय नहीं कर पाते हैं। अभी हमने देखा रामायण में बाली और सुग्रीव दोनों समान जुड़वा थे, समान आकार के थे, उनका स्वरूप एक सा था, डील डोल एक सा था, तो राम भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, तो संशय उत्पन्न हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? संशय का निराकरण करते हैं। कैसे करते हैं? किसी न किसी चिन्ह विशेष के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ कहा गया नानार्थ विमर्शः संशयः, अर्थात अनेक अर्थों के विमर्श को संशय कहते हैं। जिस पदार्थ विशेष को हम जानना चाह रहे हैं
उस पदार्थ विशेष के समानांतर अन्य अनेक पदार्थ अगर वहाँ रखे हुए हैं तो फिर सभी पदार्थों में समानार्थक ज्ञान होने से वहाँ संशय की उपस्थिति हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा गया कि स्थाणु पुरुष के में समान धर्मों की उपलब्धि होने से हस्तपाद आदि की अनुपलब्धि होने से संशय होता है। अर्थात दो समान पदार्थों में समान आकार के होने पाए जाने से, समान भेद प्रभेद पाए जाने से निर्णय की स्थिति न हो पाना ही संशय कहलाता है। फिर है प्रयोजन। हिताहित प्राप्ति परिहारौ तत्साधनश्च प्रयोजनम, अर्थात हित की प्राप्ति और अहित के परिहार तथा इनके साधन को प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन से तात्पर्य क्या है? हम जब भी किसी कार्य के में प्रवृत्त होते हैं बिना उद्देश्य के नहीं होते। उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह प्रयोजन कहलाता है। और उद्देश्य की पूर्ति किस लिए होती है? हित की प्राप्ति के लिए और अहित के परिहार के लिए। हम अच्छा करने के लिए सब कुछ करते हैं ना, तो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, और इस दोनों प्रवृत्तियों में जो साधन का उपयोग होता है वो प्रयोजन कहलाता है। कहा जा सकता है कि मनुष्य जिस अर्थ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रवृत्ति करता है वह प्रयोजन है। अब आता है दृष्टांत। दृष्टांत क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल हम कहते भी हैं, एग्जाम्पल दीजिए, प्रूफ कीजिए, बताइए, आइडियल, मॉडल, ये सब दृष्टांत के अंतर्गत आते हैं। प्रतिबंध अवधारणा स्थानम दृष्टांतः, अर्थात जिसमें किसी को विवाद ना हो। भाई आइडियल क्या होता है? जिसमें किसी को डाउट ना हो, विवाद ना हो, जिसे कोई डिनाई ना करे। हम कहते ना भाई सचिन तेंदुलकर महान है, अगर इस बात में किसी को भी डाउट है तो फिर महानता वहां पर सिद्ध नहीं हो सकती। तो ऐसा दृष्टांत कहलाता है जिसमें किसी से तात्पर्य पक्ष प्रतिपक्ष, वादी प्रतिवादी, दोनों को वो स्वीकार होना चाहिए, तो वो दृष्टांत बन जाता है। इसलिए कहा जिसमें किसी को विवाद ना हो, ऐसा सबकी संप्रतिपत्ति का विषयभूत अर्थ दृष्टांत कहलाता है। तथा लौकिक और परीक्षक पुरुषों को जिस अर्थ में बुद्धि साम्य हो उसे दृष्टांत कहते हैं। यानी चाहे लौकिक व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई परीक्षक हो, दोनों में समान, जैसे पानी ठंडा होता है तो इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट नहीं है तो हम कह सकते हैं जैसे बर्फ, तो उदाहरण उसको मान लिया जाएगा। फिर आता है सिद्धांत। दृष्टांत किस लिए दिया जाता है? सिद्धांत के पोषण के लिए। अर्थात जब भी कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल किसके लिए है? फॉर्मूले की सिद्धि के लिए। तो सिद्धांत की पुष्टि के लिए दृष्टांत दिया गया। अब आता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? प्रमाण तो अभ्यमाना सामान्य विशेषवान अर्थात सिद्धांतः, अर्थात प्रमाण के द्वारा स्वीकार्य सामान्य और विशेषवान अर्थ को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम के भेद से 4 प्रकार का होता है। सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? सर्वतंत्र यानी समान परंपरा वाले सभी ग्रंथों में उस सिद्धांत की मान्यता होनी चाहिए। जैसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी को ही सच्चा देव कहा जाता है, अथवा जो वीतरागी, जो मोहराग द्वेष से रहित है वह वीतरागी है। तो यह वीतरागता का स्वरूप जैन परंपरा में सर्वमान्य है, तो समान तंत्र हो गया। फिर होता है प्रतितंत्र। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा पानी ठंडा होता है तो यह जैन परंपरा में हो या जैनेतर में हो, संसार के किसी भी सिद्धांत में, समाज में, परंपरा में पानी ठंडा ही होता है, यह मान्यता है, तो ऐसा ही सिद्धांत बन गया। फिर होता है अधिकरण। अधिकरण से तात्पर्य जिस विधा का हम अध्ययन कर, मान लीजिए हम न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं तो न्याय एक अधिकरण हो गया, और न्याय के माध्यम से प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रयोजन, इन 4 की बात सभी न्याय में की जाएगी, चाहे वो जैन न्याय हो चाहे जैनेतर न्याय हो, तो समान अधिकरण हो गया। इस प्रकार से सिद्धांत के भेद हैं। अब आता अवयव। परार्थानुमान वाक्य के देश भूतः अवयवः, अर्थात परार्थानुमान वाक्य के एक देश को अवयव कहते हैं। देखिए अनुमान के 5 अंग होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 अंगों से युक्त अनुमान होता है, और इनमें से किसी एक का कथन करना वो अवयव कहलाता है। फिर आता है तर्क। संदिग्धे अर्थे अन्यतरमक्षे अनुकूल कारण दर्शनात् तस्मिन् संभावना प्रत्ययः तर्कः, अर्थात संदिग्ध अर्थ में अनंतर पक्ष में अनुकूल कारण के दिखाई देने से उसमें
जो संभावना प्रत्यय प्रयुक्त होता है उसे तर्क कहते हैं, तथा अविज्ञात अर्थ में तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए संयुक्त कारकों द्वारा जो विचार विमर्श किया जाता है उसे तर्क कहते हैं। सामान्य सी बात है, तर्क से तात्पर्य क्या है? हम अपने बात की पुष्टि में जो भी साधन देते हैं, जो भी लॉजिक देते हैं, वो तर्क है। जैसे अग्नि गर्म होती है, अब क्या तर्क देंगे हम? छू के देख लीजिए, एक ही है। जितने भी गर्म पदार्थ हैं वो सब अग्नि के सानिध्य से ही गर्म हैं, वो भी हम कह सकते हैं। अथवा जिसके सींग होते हैं वो पशु है, अगर हम ऐसा सिद्धांत दें तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि देखिए तर्क कैसे देंगे। जैसे गाय, जैसे बैल, जैसे भैंस, हम तर्क दे सकते हैं। फिर आता है निर्णय। निर्णय क्या चीज है? साधनोपालंब जन्मा तत्वावबोधो निर्णय, अर्थात साधनों के उपालंब से जो तत्व का अवबोध होता है उसे निर्णय कहते हैं। हमने दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को जाना, सिद्धांत की पुष्टि तर्क और तर्क से की, अवयव से की, उसके बाद एक हम डिसीजन पर पहुंच गए, धारणा की स्थिति में पहुंचे कि हाँ यह बात प्रूफ हो गई, यही सत्य है। तो अंतिम स्थिति जब किसी बात की होती है उसे निर्णय कहा जाता है, और उसमें साधनों के उपालंब से अर्थात बहुत सारे हेतुओं के माध्यम से निर्णय की पूर्ति पुष्टि की जाती है। निर्णय ऐसे नहीं होता, हम लोक में भी देखते हैं जज क्या करता है, वादी प्रतिवादी सभी की बातों को सुनता है और सबकी बातें सुनने के उपरांत पक्ष विपक्ष को सोचता समझता है, उनके इंटेंशन को देखता है और कानून को भी देखता है, कानून के इंटेंशन को भी देखता है। फिर इसके बाद भी जो भी निर्णय वो लेता है उसमें किसी का अहित ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है, किसी के साथ अन्याय ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो साधनों के उपालंब से विविध प्रकार के साधनों का प्रयोग करके किसी अंतिम स्थिति पर पहुंचना वो निर्णय है। फिर आता है वाद। वाद क्या चीज है? सामान्यतः हम कहते हैं भैया विवाद मत करो, वाद विवाद मत करो, या वाद विवाद प्रतियोगिता की बात भी करते हैं। तो वहां वाद से तात्पर्य और यहाँ वाद से तात्पर्य क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से तो वीतराग कथा वस्तु निर्णयो वादः, अर्थात वीतराग कथा रूप वस्तु का निर्णय वाद कहलाता है, तथा प्रमाण और तर्क के द्वारा जहां साधन और दूषण बताया जाता है जो सिद्धांत से अवरुद्ध है तथा 5 अवयवों से सहित है, ऐसे पक्ष और प्रतिपक्ष के स्वीकार करने को वाद कहते हैं। यानी अनुमान के 5 अंगों का प्रयोग जहां किया गया हो, स्वीकारोक्ति हो, और वीतराग कथा रूप। वीतराग कथा क्या चीज है? तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला शंका समाधान वीतराग कथा कहलाती है, और स्वार्थ की पूर्ति के लिए, सिर्फ अपने पक्ष की सिद्धि के लिए, पर पक्ष का निराकरण करने के लिए जो दोषारोपण पूर्वक शंका समाधान या विवाद किया जाता है वह राग कथा कहलाती है। तो गुरु शिष्य के बीच में जो संवाद होता है वो वीतराग कथा है, और वीतराग कथा में जो संवाद होता है, जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जो शंका समाधान होता है, जो तर्क निर्णय होता है, वो सब वाद कहलाता है। इसके बाद आता है जल्प। जल्प क्या चीज है? विजिगीषु कथा पुरुष शक्ति परीक्षण फलः जल्पः, अर्थात वाद निर्णय में पुरुष शक्ति परीक्षण रूप फल को जल्प कहते हैं। सामने वाले में ज्ञान है कि नहीं, सामने वाले के ज्ञान की, बुद्धि की परीक्षा करना, उसे जल्प कहलाता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर विषय में निष्णात हो, परंतु मैं निष्णात हूँ इसलिए सभी निष्णात हों ऐसा मान करके हम सामने वाले की बुद्धि का परीक्षण करने लगे तो वो जल्प कहलाता है। देखिए बनारस दास जी हुए, बनारस दास जी ने नाटक समय सार लिखा और उन्होंने उसमें एक बात कही, पर नारी सम पर बुद्धि को परखी वो, अर्थात अगर हम किसी दूसरे की बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं अनायास ही, सिर्फ अपने शौक के लिए या सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, तो वह वैसा ही है जैसे दूसरे की स्त्री के साथ रमण करना। इतना भयंकर दोष बताया है, इसलिए इसे जल्प कहा गया है। कहा भी है कि यह विशेषता है कि प्रमाण और तर्क के अतिरिक्त छल जाति और निग्रह स्थान के द्वारा भी स्वपक्ष की सिद्धि की जाती है, पर पक्ष में दूषण दिया जाता है। अब आता है वितंडा। वितंडा क्या चीज है? हम कहते हैं ना भैया विवाद मत करो, बखेड़ा मत खड़ा करो, वो वितंडा क्या है? जल्प विशेषो वितंडा। जल्प विशेष को वितंडा कहते हैं, अर्थात प्रतिपक्ष का निराकरण करना ही वितंडा है। सामने वाले को हरा देना वो वितंडा कहलाता है।
कैसे हराना? किसी भी कारण से एन केन प्रकारेण उसे नीचा दिखा देना, वो वितंडा। फिर आता है हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या चीज है? अहेतुवो हेतुवद अवभासमाना हेत्वाभासः पंचय, या इसको दूसरी परिभाषा भी कह सकते हैं, हेतु लक्षण रहिता हेतुवद अवभासमाना हेत्वाभासः, अर्थात जो स्वयं हेतु तो नहीं है, हेतु के लक्षण से रहित है, लेकिन हेतु के जैसा प्रतीत होता है। जैसे हमने बात की थी शुरू में उपमान में, गो सदृशो गवयः, गाय तो नहीं है लेकिन गाय के समान है। ऐसे ही हेतु नहीं है, हेतु के जैसा दिखाई देता है, तो गो सदृशो ऐसे हेतु लक्षण रहिता हेतुवद अवभासमाना, यानी जो स्वयं हेतु तो नहीं है लेकिन हेतु के जैसा ही दिखाई देता है, उसे हेत्वाभास कहते हैं। जैसे उदाहरण एक तो समझ लेते हैं। धुआं दिखाई दिया, हमने अग्नि का ज्ञान कर लिया, तो धुआं तो अग्नि के साध्य में हेतु है, परंतु हम ऐसा कहें कि ठंडी के दिनों में घर से बाहर निकले, कोहरा फैला हुआ है, तो कोहरा भी धुएं के जैसा ही दिखाई देता है। अब उस कोहरे को धुआं मान के अग्नि की सिद्धि की जाए तो क्या अग्नि की सिद्धि होगी? नहीं होगी। तो हेतु तो नहीं है लेकिन हेतु जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो हेत्वाभास है। ऐसे ही मान लीजिए हमने बोर्ड पर पढ़ाते समय गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, गंगा की पूरी यात्रा ओरिजिन टू डेवलपमेंट और लास्ट तक हमने आपको बोर्ड पर मैप के माध्यम से बता दिया। अब किसी को प्यास लगी, तो प्यास बुझाने का साधन क्या है? पानी। अब तुरंत कोई विद्यार्थी खड़ा होकर कहे कि सर थोड़ा साइड में होना, मैं प्यास बुझा लूं। कैसे? आपने तो बताया ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से गंगा निकलती है, यहाँ से संगम में आती है इलाहाबाद में, फिर बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है, तो गंगा का पानी शुद्ध होता है, मिनरल वाटर कहलाता है, तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं। तो क्या बोर्ड पर बनाए गए मैप के माध्यम से गंगा नदी का ज्ञान तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्यास बुझा सकते हैं क्या? नहीं बुझा सकते। अथवा आर्टिफिशियल फल बच्चों को बताने के लिए हम लाते ना, ये एप्पल है, ये मैंगो है, बनाना है, ये है, वो है, तो आर्टिफिशियल फल हम सामने ला के रखें और उनके माध्यम से ज्ञान तो करा सकते हैं, परंतु क्या भूख मिटाई जा सकती है? नहीं क्यों नहीं मिटाई जा सकती? क्योंकि वो हेतु नहीं है, हेतु के लक्षण से रहित हेत्वाभास है। कितने होते हैं हेत्वाभास? 5 होते हैं। कौन कौन से? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, कालात्यापदिष्ट और प्रकरण सम, ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। अब आता है छल। सामान्यतः छल शब्द सुनते ही हमें क्या लगता है? मायाचारी कर रहा है, कोई गलत कार्य करने वाला है, सही व्यक्ति के साथ कुछ दुर्व्यवहार होने वाला है, या किसी भी कार्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति अपना काम सिद्ध करने के लिए जो भी युक्तियां अपनाता है वो छल कहलाता है। परिभाषा क्या है? अर्थ विकल्प ही वचन विघातः छलम, अर्थात किसी अर्थ में विकल्प उत्पन्न करके उसमें वचनों का विघात करना छल है। इसके 3 भेद होते हैं, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। इन तीनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई चर्चा कर रहे हैं और लग रहा है कि सामने वाला भी बराबर का है, तो वो हमें हरा नहीं सकता या हम उसे हरा नहीं सकते, तो फिर हम वहाँ वाक छल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे प्रयोग किया गया, नद्यास तीरे मोदकः सन्ति, नदी के किनारे पर लड्डू हैं। अब कोई बच्चे के सामने ये बात कही जाए तो छोटा बच्चा तो लड्डू शब्द सुनते ही दौड़ लगा देगा, परंतु नदी किनारे लड्डू हो ये कोई जरूरी नहीं है। जाए बच्चा, कहाँ है लड्डू? तो रेत के लड्डू बना दे वहां पर, देखो लड्डू है ना। अथवा नव कम्बलम इदम, ऐसे शब्द का प्रयोग किया, नव कम्बलम इदम। अब अगर सामने वाले ने नव शब्द का अर्थ नूतन समझा तो वो कहे कि अच्छा नया कंबल है, और हम कहें कैसे मूर्ख हो यार, मैं कह रहा हूँ 9 कंबल है, 9 मतलब 9, तो 9 कंबल हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता। अथवा कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो कनक शब्द का अर्थ आटा भी होता है और कनक शब्द का अर्थ सोना भी होता है। अब अगर हमें अपने मत की पुष्टि करना है या हम वाद विवाद में हार रहे हैं और जीतना है, तो वाक छल करके हम शब्दों का अर्थ परिवर्तित करके अपने मत को पुष्ट कर सकते हैं। सामान्य छल क्या होता है? उपचार छल दोनों भी हैं।
जैसे कई बार हम हंसी मजाक में भी करते ना कि दो दोस्त जा रहे हों और मान लीजिए हमें उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा मजाक करना है तो हम बोल देते हैं आपको सर बुला रहे हैं, और हम अपने रास्ते से चले गए। अब वो व्यक्ति या विद्यार्थी सर के पास आए, सर आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। और जैसे वो वापस जाता है उसके दोस्त हंसने लगते हैं। तो जो हंसी मजाक हम आपस में करते हैं वो भी छल के अंतर्गत ही आती है। फिर आता है जाति। जाति मतलब यहाँ ब्राह्मण जैन वैश्य से मतलब नहीं है। जाति मतलब हेतु प्रतिबिंब प्रायम प्रत्यवस्थानम जाति तथा साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। अर्थात साधर्म द्वारा किसी अर्थ की सिद्धि होने पर उसी साधर्म द्वारा उसमें दोष देकर उसका निषेध करना, अथवा वैधर्म द्वारा किसी वस्तु की सिद्धि करने पर उसी वैधर्म द्वारा उसका निषेध करना, ये जातिगत दूषण कहलाता है। जैसे मतलब किसी ने कहा भोजन करने से भूख मिटती है, तो भोजन रूपी साधर्म के द्वारा भूख मिटती है, ऐसे अर्थ की सिद्धि की। अब इसी साधर्म के द्वारा उसमें दोष भी दिया जा सकता है। जैसे अच्छा भोजन करने से भूख मिटती है, चलो भोजन करिए, करते रहिए भोजन। कितने दिन तक भोजन करेंगे? सब रोज तो नहीं कर सकते, लगातार नहीं कर सकते, एक समय ऐसा भी आता है भोजन छोड़ना भी पड़ता है। जैसे गुलाब जामुन बहुत अच्छा होता है तो खाते रहिए, कितने दिन कितने खाएंगे? जरूरी नहीं हम खाते ही रहें, एक लिमिट होती है। तो जिस साधर्म के द्वारा हमने अर्थ की सिद्धि की उसी साधर्म से उसका निषेध भी किया जा सकता है। अब तुम ऐसा भी समझ सकते हैं वही चलने से घर पहुंच जाते हैं। अब चलने से पहुंच जाते का मतलब अगर दिशा का ज्ञान ना हो, रास्ते का ज्ञान ना हो, घर का पता ना पता हो तो चलने से पहुंच जाएंगे क्या? तो चलते रहें, कितना चलेंगे पहुंच जाएं? कोई जरूरी नहीं है। तो चलने से पहुंचते हैं बात सही है, पर डायरेक्शन के अभाव में चलने से पहुंच जाएंगे कोई जरूरी नहीं है। ये जातिगत दूषण कहलाता है। फिर आता है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान क्या चीज है? सत्य वस्तु प्रतिभासो विपरीत प्रतिभासश्च निग्रह स्थानम। अर्थात पराजय प्राप्ति के समय सत्य वस्तु के प्रतिभास न होने पर विपरीत प्रतिभास का कथन करना अथवा पराजय प्राप्ति का नाम ही निग्रह स्थान है। कहने का तात्पर्य यह है जब वाद विवाद होता है कंपटीशन में, मान लीजिए या सामान्य रूप से गुरु शिष्य के बीच में अथवा पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में, तो अंतिम स्थिति में जब हार निश्चित ही हो तो अपने मत को छोड़ के सामने वाले मत की पुष्टि कर देना अथवा हार स्वीकार कर लेना, वो निग्रह स्थान कहलाता है। इस प्रकार से न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की चर्चा की गई है। ये सभी 16 पदार्थों का ज्ञान होने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा नैयायिकों का मानना है। हमने इस कक्षा के माध्यम से तत्व मीमांसा के अंतर्गत 16 पदार्थों की चर्चा की। शेष चर्चा कल करेंगे। जय जिनेंद्र।